शौर्य साहस बलिदान के प्रतीक राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस हर वर्ष की भांति 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी क्रम में कोटा में स्थित आरएसी बटालियन द्वारा 3 दिवसीय आयोजन के रूप में पुलिस महोत्सव का आगाज हुआ, जिसमें पुलिस के समस्त जिला यूनिट संस्था इकाइयों के साथ कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। राजस्थान पुलिस महोत्सव के उपलक्ष्य में कोटा में द्वितीय बटालियन आरएसी के कमांडेंट पवन कुमार जैन ने गोकुल वाटिका का विस्तार करते हुए वृक्षारोपण अभियान के तहत 300 से ज्यादा पौधे लगाए। आरपीएस पवन जैन ने बताया, इस वर्ष राजस्थान पुलिस 3 दिवस का 14 से 16 अप्रैल का शुभारंभ कर रही है। इस दौरान आरएसी परिसर व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर श्रमदान, साफ सफाई अभियान, वृक्षारोपण प्रोग्राम, सम्मान समारोह एवं पुलिस परेड, विभिन्न परियोजनाएं की जाएंगी। इसी कड़ी में पुलिस दिवस समारोह का धूमधाम के साथ आगाज करते हुए कमांडेंट पवन कुमार जैन वृक्षारोपण अभियान को आगे बढ़ाया। इस यूनिट में 3-4 वर्षों के दौरान आरएसी परेड ग्राउंड में परिसर में 400 बीघा जमीन पर लाखों की तादाद में वृक्ष लगाए जा रहे, जो एक इतिहास बना चुके। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ नागरिक एवं संस्थाओं का सहयोग, आरएसी जवानों की कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम ये रहा। पिछले कई वर्षों से जहां बंजर और पथरीली खाली भूमि पड़ी थी, आज हरियाली के साथ विशाल ऑक्सीजन क्षेत्र बन गया। तो हजारों की तादाद में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। आरएसी बटालियन कमांडेंट द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को अनुशासित एवं स्वच्छ जीवन यापन करते हुए अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्माण करने की समझाइश की। समारोह के शुभारंभ मौके पर यूनिट के डिप्टी कमांडेंट रणविजय सिंह, सहायक कमांडेंट उमेश गुप्ता, लाइन प्रभारी गुरदाराम सहित यूनिट के अधिकारी, पुलिसकर्मी और जवान उपस्थित रहे। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ जेबा पटेल के स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 1949 में जो पूरे राजस्थान के एकीकरण इंटीग्रेशन द्वारा रखा गया, बनाया गया, उसका 3 दिवसीय आज आरएसी बटालियन, जैसे कि राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी फोर्स द्वारा जो आपदा के वक्त याद आती है और जो हमारे देश के, हमारे राजस्थान के, हमारे प्रदेश के वीर जवान हैं, वो 3 दिवसीय यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से देख सकते हैं आप किस प्रकार से राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं हमारे बीच में आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विस से श्री पवन जैन कमांडेंट मौजूद हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं हमारे देश के वीर जवान व कमांडेंट से और जानते हैं उनकी विचारधारा पुलिस स्थापना दिवस के इस खास अवसर पे। स्वागत है आपका। सीधा क्या कहना चाहेंगे? 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है और ये पूरे राजस्थान में मनाया जाता है और ये प्रोग्राम 3 दिवसीय होता है। 14 तारीख, 15 और 16 को 3 दिन ये पूरे पुलिस परिवार में इसका बहुत ही सुंदर आयोजन होता है। और आज हमने सेकंड आरएसी में इस ऑक्सीजोन में जवानों के साथ पौधों का रोपण करके इसे प्रारंभ किया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान पुलिस में द्वितीय बटालियन ने एक नायाब उदाहरण पेश किया है। जो 400 बीघा का आपको जो परेड ग्राउंड नज़र आ रहा है, ये 4 वर्ष पूर्व ये चट्टानी एरिया था, पथरीला एरिया था, लेकिन हमारे जवानों के सहयोग से और अधिकारियों के मार्गदर्शन से आज हम 1 लाख पौधों का पौधारोपण कर शहर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन बनाने में सफल रहे हैं। और हमारे हर उत्सव का प्रारंभ पौधारोपण से होता है, क्योंकि हमारे जवान प्रकृति का श्रृंगार करके ही कुछ नया करना चाहते हैं। और इस पुलिस दिवस के दौरान हम सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी यहाँ पर आयोजन करेंगे। सुंदर परेड का यहाँ पर आयोजन होगा और जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें साफ़ सफाई का अभियान चलेगा। और जो हमारे जवानों के जो बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल एजुकेशन में प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो अच्छे अंक प्राप्त करके जो मेरिट का स्थान प्राप्त किया है, उनको भी सम्मान होगा। इसके अलावा हमारे जवान जो प्रतिभाशाली हैं और उनके बच्चे भी जो कई तरह की प्रतिभाएं रखते हैं, उन प्रतिभाओं को भी यहाँ सामने लाकर उनकी प्रतिभाओं के लिए यहाँ सम्मान किया जाएगा। हमने यहाँ पे चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसके अलावा यहाँ क्रिकेट का आयोजन होगा, खेलकूद की जो अन्य जो रस्साकसी की जो प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से पुलिस स्थापना दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ इस सेकंड आरएसी में मनाया जाएगा। राजस्थान का ये एक सबसे बड़ा ऑक्सीजोन बताया जा रहा है, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा पौधारोपण, जिसके साथ साथ पौधे के साथ साथ औषधि वाले पौधे भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो आखिरकार थोड़ी विस्तार में जानकारी जानना चाहेंगे, आखिरकार ये संकल्प कब लिया, प्रकल्प कब लिया और कितना साकार होता हुआ देख रहे हैं इस प्रकल्प को? ये जो हमने ऑक्सीजन का जो प्रकल्प और जो संकल्प लिया है, ये मई 2019 से हमने प्रारंभ किया था और 4 वर्ष की ये जो हमारी यात्रा है
और इस यात्रा में हम 100% सफल हो चुके हैं। आपने बात की हर्बल पार्क की, जी। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो केवल हिमालय की तलहटी में लग सकती है वो यहाँ पर लगी हैं, और ये हमारे जवानों की मेहनत का परिणाम है। और यहाँ का जो हर्बल पार्क है इस शहर का एक आकर्षक बन चुका है, और आने वाले समय में यहाँ पर आयुर्वेद के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रिसर्च होंगे। और इसके अलावा जो शहर में जो आयुर्वेद का एक परचम यहाँ पर पूरा फहराया जाएगा, क्योंकि इन दवाइयों के माध्यम से कई बीमारियों से हमें निजात मिलेगी। बिल्कुल, युवाओं को सीधा क्या कहना चाहेंगे? आपके जैसे बहुत से पवन जैन हैं जो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, प्रेरणा स्रोत एक तरीके से आप हैं, तो ऐसे बहुत से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? पुलिस स्थापना दिवस है, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ एक अलग हटकर हम करें, और समाज के लिए हम ऐसा काम करके बताएं जो पूरे समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए लाभदायक हो, और मानवता के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास में हम भागीदार बन सकें। और ये उन्हीं में से एक हमारा एक सामाजिक सरोकार का जो कार्य है ऑक्सीजन विकसित करना, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि शहरवासियों को बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। और कोरोना काल में तो हमने देखा है कि यदि सबसे अधिक आवश्यकता है तो इस ऑक्सीजन की है, और ये जो शहर का जो है ये आप सबसे बड़ा ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये आने वाले समय में कोटा की लाइफलाइन बनेगा और कोटा के लिए संजीवनी बूटी साबित होगा। देख सकते हैं संविधान दाता बाबा साहेब की भी आज जयंती है। आखिरकार क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ प्रदेश को नहीं, पूरे देश भर में जितने लोग हैं, जितने युवा हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं बाबा साहेब खुद। आप उनकी कौन सी विचारधारा से प्रेरित हैं, और सीधा उनकी जयंती पे क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता का जो उन्होंने संदेश दिया है वो हम भी घर घर तक पहुंचाने में सफल रहें। और जब भी हम बाबा अंबेडकर राव जी की जयंती मनाने में सफल हो पाएंगे, और उन्हीं जब हम सामाजिक समानता की बात करेंगे तो तभी मैं ये कह सकता हूँ कि सच्चे अर्थों में उनको याद करेंगे। बिल्कुल, आपका आइडियल कौन है ये भी जानना चाहेंगे, प्रदेश में सभी लोग जानना चाहेंगे। और जैसे देख सकते हैं पुलिसकर्मी आपके साथ में, हमारे देश के वीर जवान, प्रदेश के वीर जवान, जिन्हों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी से ज़्यादा दूसरों का ख्याल लेता है। इन पुलिसकर्मियों को दूसरों की जिम्मेदारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? आप सीधा क्या कहना चाहेंगे? देखो, जवान का जो जीवन होता है वो समाज और राष्ट्र के लिए अधिक होता है, और ये हमारे सेकंड RAC के जवानों ने करके बताया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ऑक्सीजन के अतिरिक्त हम ब्लड डोनेशन का भी एक बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ सफाई अभियान, विशेष तौर पर जो चंबल, जो यहाँ का जो लाइफलाइन है उसमें जो हमने सफाई अभियान चलाया था, तो हम सभी सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए कोटा शहर के वासियों की सेवा में हम तत्पर हैं, और राष्ट्र सेवा के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, और आगे भी इसी तरह के सामाजिक सरोकार के काम हम करते रहेंगे। और जवानों ने ये माना है कि ड्यूटी एक पार्ट हो सकता है, लेकिन सामाजिक सेवा भी एक हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, और ये हमारे जवानों ने यह करके बताया। आपका आइडियल कौन है? मेरा तो हर व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, मैं उसमें जो अच्छा ही ढूंढता हूँ वो मेरा आइडियल हो जाता है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं लोगों में अच्छाइयाँ खोजता हूँ। जहाँ भी मुझे एक अच्छी बात मिलती है मैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ, अनुकरण करता हूँ, और उस अच्छाई पे चलने का एक जो जज्बा पैदा करता हूँ, बस यही है। पुलिसिंग व्यवस्थाओं को लेके क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कमी, कहाँ सुधार होना चाहिए आपके नज़रिए में? राजस्थान पुलिस बहुत अच्छी पुलिसिंग है, और कानून व्यवस्था में, अपराध नियंत्रण में जो राजस्थान पुलिस ने जो काम किया है, और अभी वर्तमान में हमारे जो DGP साहब है उमेश मिश्रा सर, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस पूरे भारतवर्ष की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस है, ये मैं ये कह सकता हूँ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमजन कैसे जुड़ सकती है, ये भी थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हमने जो भी यहाँ पे कार्यक्रम किए हैं वो समाज और सामाजिक संस्थाओं को जोड़ते हुए किए हैं, और आप जो ये सुंदर ऑक्सीजन देख रहे हैं इसमें हम जवानों की मेहनत रही है, लेकिन हमने शहर की विभिन्न संस्थाओं को भी जोड़कर एक सामाजिक सरोकार का, और जो पुलिस और जनता में जो एक तारतम्यता होनी चाहिए उसका शानदार परिचय हमारी सेकंड RAC ने दिया है। ये आप जो सुंदर ऑक्सीजन देख रहे हैं, इसमें जो यहाँ की जो कोचिंग क्लासेस जो चलती हैं, इसके अतिरिक्त जो यहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, JCI कोचिंग में एलन है, रेजोनेंस है, सर्वोत्तम है, फिजिक्स वाला है, इसके अतिरिक्त जो यहाँ के व्यापार संघ है, ये सभी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस ऑक्सीजन में हमारे साथ काम किया है। और इसके लिए मैं पूरे शहर वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जिस तरह
आरएसी के जवानों के साथ जो आपने सहयोग प्रदान किया है, आप अन्य क्षेत्र में भी इसी तरह काम करते रहें, ये मेरी मनोकामना है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये वही पुलिसकर्मी है जिन्हों पर जिम्मेदारियों का सवाल होता है, लेकिन इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल होता है। बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से बाबा राव अंबेडकर जयंती के साथ साथ पौधारोपण करके 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस को बहुत ही धूमधाम से और ज़ोरों शोरों से यहाँ पर मनाया जाएगा। यहाँ पर आम जनता का को भी आमंत्रण है कि वो लोग यहाँ पर आएँ, भाग लें, भागीदारी लें और आप देखें कि हमारे देश के प्रदेश के पुलिसकर्मी किस प्रकार से काम करते हैं, अपने लिए नहीं आम जनता के लिए, अपनी नींद को खो के, अपने परिवार से दूर होके वो आम जनता की सुरक्षा के लिए किस तरह से तत्परता से, सुदृढ़ता से खड़े हुए हैं, ये आप साफ हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे दोस्तों। यही तो शान है हमारे पुलिस की, यही है हमारे देश के जवान। बिल्कुल ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ, धन्यवाद।